राधे राधे दोस्तों। सूर्य देव को जल अर्पित करना सनातन परंपरा में बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की भी एक सही विधि और कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है? बहुत से लोग प्रतिदिन सूर्य देव को जल तो देते हैं, लेकिन उन्हें इसकी सही प्रक्रिया, समय और नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती। इसी कारण कई बार अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे उन्हें इस पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने के सही तरीके और उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताएंगे जिनका ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। इसमें आपको पता चलेगा कि सूर्य देव को किस समय जल अर्पित करना चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर जल देना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई भी धार्मिक कार्य पूरी विधि और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो उसका शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने के इन विशेष नियमों के बारे में। नियम नंबर 1, सूर्य देव को जल देने का सही समय। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सुबह उठने और स्नान करने के बाद किसी भी समय सूर्य देव को जल दिया जा सकता है, चाहे समय 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल अर्पित करने का एक निश्चित समय होता है। सूर्य देव को जल देने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय का समय माना गया है। जब सूर्य की पहली किरणें निकलती है, उस समय जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। सूर्योदय के बाद लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर सूर्य देव को जल दिया जा सकता है। इस समय सूर्य की किरणों का प्रभाव संतुलित होता है और यह समय पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद जब सूर्य की गर्मी अधिक बढ़ जाती है, तब जल अर्पित करने का प्रभाव कम माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सुबह के समय ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। नियम नंबर 2, सूर्य देव को जल देते समय दिशा का ध्यान रखें। कई बार बादल, कोहरा या मौसम की वजह से सूर्य देव दिखाई नहीं देते। ऐसी स्थिति में भी जल अर्पित करने की प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहिए। सूर्य देव का उदय पूर्व दिशा से होता है, इसलिए चाहे सूर्य दिखाई दे या नहीं, आपको हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। नियम नंबर 3, जल चढ़ाने से पहले स्नान जरूर करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक माना गया है। शुद्ध शरीर और स्वच्छ मन से की गई पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और व्यक्ति पूजा के लिए तैयार होता है। इसलिए बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। नियम नंबर 4, किस पात्र से जल अर्पित करें। कुछ लोग किसी भी बर्तन में जल लेकर सूर्य देव को अर्पित कर देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग शुभ माना जाता है। सुबह तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता बढ़ती है। नियम नंबर 5, सूर्य देव के जल में क्या डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो तांबे के लोटे में भरे जल में कुछ शुभ चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे कुमकुम, अक्षत यानी चावल के दाने या लाल रंग के फूल। मान्यता है कि इन चीजों को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करने से पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। नियम नंबर 6, जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो उस समय आपका ध्यान पूरी तरह जल की धारा पर होना चाहिए। लोटे से निकलने वाली जल की धार को देखते हुए श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि इस प्रकार एकाग्र मन से जल अर्पित करने पर व्यक्ति की भावनाएं और प्रार्थना सीधे सूर्य देव तक पहुंचती है। नियम नंबर 7, जल पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। हालांकि जल की कुछ बूंदें गलती से पैरों पर पड़ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा न हो। इसके लिए जल चढ़ाते समय थोड़ा आगे की ओर झुककर सीधे खड़े होकर अर्घ्य देना उचित माना जाता है, जिससे जल पैरों से दूर गिरता है। नियम नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें।
सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। जल देते समय सूर्य भगवान के 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। श्रद्धा के साथ इन नामों का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। नियम नंबर 9, जल अर्पित करने के बाद क्या करें? जब सूर्य देव को जल चढ़ा दें, उसके बाद अर्घ्य दिए हुए जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करें और श्रद्धा भाव से उनका ध्यान करें। इस प्रकार पूजा की प्रक्रिया पूरी होती है। नियम नंबर 10, मुख किस दिशा में होना चाहिए? सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमेशा अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय इसी दिशा से होता है। इसके साथ ही अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल पुष्प डालकर अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। यदि ये चीजें उपलब्ध न हों तो कम से कम अक्षत यानी साबुत चावल के दाने जल में अवश्य डाल सकते हैं। ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नियम नंबर 11, हमेशा ताजा जल का प्रयोग करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए कभी भी बासी या रखा हुआ जल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन स्वच्छ और ताजा जल भरकर ही सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। जल चढ़ाते समय आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 7 बार जाप भी कर सकते हैं। नियम नंबर 12, जल देने का समय नियमित रखें। अगर आपने प्रतिदिन सूर्य देव को जल देने का संकल्प लिया है, तो कोशिश करें कि हर दिन लगभग एक ही समय पर ये कार्य करें। नियमित रूप से एक निश्चित समय पर पूजा करने से ये आपकी अच्छी आदत बन जाती है। यदि किसी कारणवश कभी समय पर जल न दे पाएं, तो सूर्य देव से क्षमा प्रार्थना करके श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित कर सकते हैं। नियम नंबर 13, रविवार के दिन विशेष पूजा करें। जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उन्हें रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। साथ ही सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सात्विक जीवन अपनाने और गलत आदतों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल देना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपके पास मिट्टी का पात्र उपलब्ध है तो उससे जल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सूर्य देव को जल अर्पित करने की सही विधि और इन महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।